तो ये एग्जांपल करते हैं, इफ मॉड z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो मॉड z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने को। तो है ना, इनइक्वालिटी वाले रिलेशंस हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जो अपन ने डिस्कशन किया, उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया कि यदि कोई ट्रायंगल जिसका एक साइड तो मॉड z1 है, दूसरा साइड मॉड z2 है, और तीसरा साइड क्या है, z1 प्लस z2, ठीक है, जिसको हम मॉड z3 भी बोल सकते हैं। तो तीसरा साइड यदि ये है, तो ये जो तीन टर्म्स हैं इनके बीच में क्या इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि मॉड z1 प्लस z2, इसको मैं z3 भी लिख सकता हूँ, है ना, बेसिकली तीसरी साइड ये लेस देन या और इक्वल टू होगी मॉड z1 प्लस z2 से, ठीक है, और मॉड z1 प्लस z2 ये किससे ज़्यादा होगा, मॉड z1 माइनस मॉड z2 से, ठीक है। और इन दोनों रिलेशन से हमारे पास में जो मॉड z3 है उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, उसकी रेंज आ जाती है, ठीक है। तो ये अपन देख चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली हमको क्या करना है कि z1 मॉड z2 और मॉड z3 ये निकालने हैं क्वेश्चन में से, ताकि हम इस इनइक्वालिटी को लगा सकें, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1। तो इसको तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो z प्लस 1 को z1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमको क्या दे रखा है, z प्लस 4, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, z प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये z3 हो गया, और ये z1 हमने मान ही लिया, और ये z2 हो जाएगा, ठीक है। और ये z3 बेसिकली क्या है, z1 प्लस z2, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं, है ना, कौन सी वाली हम लगाएंगे ये हमको चूज करना है, या तो ये लगेगी या ये लगेगी, ठीक है। ये चूंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए ये वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगेगी, है ना। अभी डिस्कशन से भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये z2 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये z1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू करके आएगा, है ना, जिससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी z1 की। तो ये वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं अपन। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अपन ने क्या लिया है, z प्लस 4। तो मॉड ऑफ z प्लस 4 ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 क्या लिया है अपन ने, z प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ z2, है ना, z2 क्या है, 3 है, मॉड ऑफ z2 मॉड 3, है ना, 3 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू मॉड z प्लस 4 प्लस मॉड 3। तो मॉड z प्लस 1 ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 4, 3 से 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मॉड 3 की मैक्सिमम वैल्यू तो 3 ही है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। तो मॉड z प्लस 1 जो है वो 6 के लेस देन और इक्वल टू है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना, ए पार्ट। ये एग्जांपल करते हैं, इफ z एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, है ना, मॉड z ओमेगा ये इतना दे रखा है, और आर्गुमेंट के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो हमको क्या पता करना है, z कॉन्जुगेट ओमेगा। तो z कॉन्जुगेट ओमेगा ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट ओमेगा e टू द पावर i आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट ओमेगा, ठीक। तो यदि ये दो टर्म्स हमारे पास में हम निकाल लें, ये आर्ग्यूमेंट है ए आर जी, तो हम z कॉन्जुगेट ओमेगा निकल जाएगा हमारा। तो मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट ओमेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, z कॉन्जुगेट का मॉड इनटू ओमेगा, ठीक है। ये रिलेशन अपन ने यूज कर ली, ये किसके बराबर होता है, मॉड z1 मॉड z2 के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, z मॉड z इंटू मॉड ओमेगा, क्योंकि मॉड z ये किसके बराबर होता है, मॉड z कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक। और फिर इसी को फिर रिवर्स कर दें, बेसिकली ये z ओमेगा के बराबर हो गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन z ओमेगा के बराबर, और z ओमेगा मॉड हमको दे रखा है, ये कितना है, 1 है, तो ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट
z कॉन्जुगेट ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट प्लस आर्ग्यूमेंट ओमेगा, है ना, ये तो हमको मालूम है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करके उसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं, है ना, तो कर चुके हैं अपन। अच्छा, आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट z, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट z और ये प्लस आर्ग्यूमेंट ओमेगा। तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट ओमेगा, और ये क्या हो गया, है ना, ये दे रखा है अपने को, ये π/2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा माइनस π/2, ठीक। तो z बार ओमेगा ये क्या हो गया, मॉड ये तो 1 हो गया, और e टू द पावर i इंटू इसका आर्ग्यूमेंट माइनस π/2, तो ये क्या आ गया, cos माइनस π/2 प्लस i साइन माइनस π/2, ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस i हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर ए पार्ट